Assalamu alaikum. For class today 13 April Tuesday we start subject of English with unit number 4 Salma writes a letter. Salma writes a letter इस चैप्टर की हम वर्ड्स मीनिंग कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं और वर्ड सेंटेंसेस भी कर चुके हैं। आज हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसलेट इनटू उर्दू। इंग्लिश पढ़ूंगी, साथ साथ उर्दू पढ़ूंगी। होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। आपने कॉपी के ऊपर इसी तरह जैसे आप क्लास वर्क में करते हैं, पहले फर्स्ट लाइन इंग्लिश की लिखेंगे, उसके बाद आपने उसका तर्जमा यानी उर्दू लिखनी है, उसके बाद सेकंड लाइन की इंग्लिश, फिर उसकी उर्दू। इसी तरह आपने सारी ट्रांसलेशन बुक कॉपी के ऊपर करनी है। चले जी, लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन। आराम आराम से पढ़ूंगी, साथ मीनिंग भी बताऊंगी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। चले जी, स्टार्ट करते हैं। डियर बानो, इंग्लिश जो है वो आप उर्दू इंग्लिश जो है आप इसकी ट्रांसलेशन की वो आप बुक से देखेंगे, जो कि मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ। ठीक है। फर्स्ट लाइन, डियर बानो, प्यारी बानो, आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट वी हैव जस्ट मूव्ड टू आ न्यू हाउस। ये थी इंग्लिश की फर्स्ट लाइन। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती चलूँ। टेल बताना, राइटिंग लिखना, मूव्ड मुंतकिल होना, न्यू हाउस नए घर में। मैं आपको ये बताने के लिए ख़त लिख रही हूँ कि हम हाल ही में एक नए घर में मुंतकिल हो रहे हैं। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। उसी तरह पहले आप इंग्लिश ऊपर लिखेंगे, फिर आप उर्दू लिखेंगे। चले जी, स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट लाइन, वी हैव गॉन अबाउट अ माइल अवे बट नाउ वी हैव अ बिगर हाउस। गॉन चले जाना, अ माइल अवे एक मील दूर, बट लेकिन, नाउ अब, वी हैव हमारे पास है, बिगर हाउस एक बड़ा घर। हम तकरीबन एक मील दूर चले गए हैं, लेकिन अब हमारे पास एक बड़ा घर है। ठीक है, सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गई। थर्ड लाइन की तरफ चलते हैं। आई हैव मैनी ओन रूम वेयर आई हैव पुट माई टॉयज। आई हैव मेरे पास है, माई ओन मेरा अपना, रूम कमरा, वेयर जहाँ, आई हैव पुट मैं रखती हूँ, माई टॉयज अपने खिलौने। मेरा अपना कमरा है जिसमें मैं अपने खिलौने रखती हूँ। आगे लाइन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आई हैव अ स्मॉल कपबोर्ड वेयर आई हैव अरेंज्ड माई बुक्स। आई हैव मेरे पास है, अ स्मॉल कपबोर्ड एक छोटी अलमारी, वेयर जहाँ, आई हैव अरेंज्ड माई टॉयज अरेंज तरतीब से, माई बुक्स अपनी किताबें, जहाँ मैं अपनी किताबें तरतीब से रखती हूँ। मेरे पास एक छोटी अलमारी है, कपबोर्ड अलमारी, जहाँ मैंने अपनी किताबें तरतीब से रखी हैं। सो फॉर क्लास ये थी आपकी 4 लाइन्स ट्रांसलेशन की, जो आपने आज की डेट पे करनी है। ठीक है, आपको फिर से बताती चलूँ कि आपने ये ट्रांसलेशन जैसे आप क्लास वर्क में करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ करनी है। पहले आप इंग्लिश की फर्स्ट लाइन लिखेंगे, बाद में आप उर्दू यानी उसका तर्जुमा लिखेंगे। इसी तरह लाइन वाइज आप लिखते चले जाएंगे। होप सो कि आपको ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप टीचर से आके कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू।